हेलो जी, राम राम, राधे राधे, जय हिंद सभी को। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन रावत जी टीचिंग वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से डिविजिबिलिटी के आगे, जो हमने कल पढ़ा था 2, 4, 8, 16, 5, 125, 25, 625 की डिविजिबिलिटी और 3 और 9 की भी देख ली थी। आज हम देखेंगे कि भैया 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 72 की डिविजिबिलिटी के पूछे तो क्या बताएंगे, 99 की डिविजिबिलिटी पूछ लिया जाए, 88 की डिविजिबिलिटी अगर पूछ लें मैं तो हाथ पैर नहीं कांपे। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो C/2 में आते हैं वो 11 की डिविजिबिलिटी के ऊपर आते हैं। डिविजिबिलिटी में भी, यानी नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी टॉपिक और डिविजिबिलिटी में भी 11 की डिविजिबिलिटी सबसे ज़्यादा पूछी जाए C/2 में। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इनडिविजिबिलिटी को। तो पहले की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके एंड स्क्रीन पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 11 की डिविजिबिलिटी सिंपल कहती है, एक हमारे पास संख्या दे रखी है पूरी, उसमें जो ऑड प्लेसेस की जो डिजिट है उनका सम कर लो और जो इवन प्लेसेस की डिजिट है उनका सम कर लो, दोनों का डिफरेंस कर दो। डिफरेंस करने के बाद जो आए, अगर वो 11 का मल्टीपल हो, जैसे 0, 11, 22, 33, 44, अगर 11 का मल्टीपल है यानी 11 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो रही है। जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ आपको, आपकी समझने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ऑड डिजिट हैं उनका सम कर लेंगे। कर लिया जी, कर लिया। फिर हम कर लेंगे इवन डिजिट का सम, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम कर लेंगे। ठीक है, ऑड डिजिट का सम कर लिया, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम कर लेंगे। उसके बाद इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम कर लेंगे और दोनों डिजिट का सम करने के बाद दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अगर वो डिफरेंस कितने से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। सिंपल एंड क्लियर। ऑड प्लेसेस का मतलब क्या होता है, जो आपके विषम स्थानों पे जो हमारे पास डिजिट है। इवन प्लेसेस का सम क्या होता है, इवन प्लेसेस का मतलब जो हमारे सम स्थानों पे जो संख्या है, सम स्थानों पे संख्या, ना कि सम संख्या है। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला है कि याद रखने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ में आएगा। एग्जाम्पल एक लेते हैं हमारे पास कि भैया जैसे हमारे ले लिया 3, 5, 7, 8। ठीक है, अब इस पे हम देखेंगे ऑड प्लेसेस का सम देखेंगे। ऑड प्लेसेस कौन से हैं, विषम स्थानों की संख्या है। एक हमारे पास ये है, 2 है, 3 है, 4 है। ये प्लेसेस है, स्थान है, स्थानों के नंबर। तो ये पहले स्थान की संख्या है, ये दूसरे स्थान की संख्या है, तीसरे, चौथे। तो ऑड संख्या है, ऑड प्लेसेस की जो डिजिट है वो कौन सी है, ये ऑड प्लेसेस की डिजिट है 3 और एक ऑड प्लेसेस की डिजिट है 7। ठीक है, ये ऑड प्लेसेस की डिजिट है 3 और 7। इवन प्लेसेस की डिजिट कौन सी है, इवन नंबर ये है, तो इसकी इवन प्लेस की डिजिट कौन सी हो गई, 5। इवन प्लेस ये है 4, इसकी डिजिट क्या हो गई, 8। यानी सम स्थानों की संख्या आपकी 5 और 8 हो गई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंपल सा कि भैया ऑड प्लेसेस का सम 3 + 7, 3 + 7 ऑड प्लेसेस का सम हो गया। जो इवन प्लेसेस का सम है वो लिख लेंगे, यानी कि आपका 5 और 8। ठीक है जी, 5 और 8 लिख लिया। और दोनों का क्या करना है, हमें सिंपल सा डिफरेंस करना है। डिफरेंस कर लो, उसके बाद 11 से डिवाइड दे देना है। अगर 11 से डिवाइड जा रहा है तो डिविजिबल है, वरना नहीं है। 7 और 3 कितना होता है, 10। 8 और 5 कितना होता है, 13। कितना होता है, 13। तो 13 में से 10 गए, कितने बचे हैं, -3। -3/11। ठीक है, माइनस को छोड़ दो, कंसीडर नहीं करना, हमें सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 3 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। सिंपल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3 + 9 और 4 + 8। ठीक है, अब देखो इधर हमारे पास ऑड प्लेसेस पे डिजिट कौन सी है, 1 है और 9 है। ये 2 डिजिट है ऑड प्लेसेस पे। इवन प्लेसेस पे कौन सी डिजिट है हमारे पास, ये इवन प्लेसेस की डिजिट है 4 और 8। सिंपल भाई, ये आपकी विषम स्थान की संख्या है, ये विषम स्थान की संख्या है, ये सम स्थान की संख्या है, ये सम स्थान की संख्या है, क्योंकि ये 2 नंबर पे आ रही है, 4 नंबर पे आ रही है। ठीक है, इनको जोड़ दो, 9 और 3 कितना हो गया, 9 + 3। और एक हमारे पास इवन प्लेसेस का सम कितना हो गया, 8 और 4। कितना हो गया जी, 8 + 4। दोनों का डिफरेंस कर दो और कितने से डिवाइड देना है हमें, 11 से।
9 और 3 कितना होता है 12, 8 और 4 कितना होता है 12 होता है जी, होता है। तो 12 में से 12 के कितने बचे 0, 0 डिवाइड बाई 11, 0 सबसे डिवाइड हो जाता है, 0 11 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, 9 से भी हो जाता है, सबसे हो जाता है। तो 0/11 यानी कि 0 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये पूरी डिजिट क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, क्लियर है। अगर हम वैसे ही देखना चाहें कि भैया होती है कि नहीं होती, तो देखो इधर कर देता हूँ मैं 3 4 9 8 9 8, इसे 11 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 11 तिया कितना होता है 33, 33 3 बार गया, 1 बचा, 11 एकम 11, कितने बचे 8, 11 8 88, पूरा चला गया, पूरा चला गया। ये आपकी तसल्ली के लिए कि भाई ये 11 से डिवाइड पूरी रेट हो रही है। तो हमें क्या याद रखना है, ऑड प्लेसेस का सम, इवन प्लेसेस का सम और दोनों का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं जो सीटेट में आए हुए हैं। सीटेट में जो पहला सवाल पूछा गया था, देखो वो ये है कि ये संख्या दे रखी है एक जो कि 11 से डिवाइडेड है, तो अगर है तो p की वैल्यू बता दो। सीटेट में पेपर 1 में पूछा गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो कैसे करेंगे बता रखा है, एक बार और देख लेते हैं। देखो इसमें मैंने बताया है कि जो ऑड प्लेसेस की डिजिट है उनका सम कर लो, इवन प्लेसेस की डिजिट है उनका सम कर लो, दोनों का डिफरेंस कर लो, देख लो 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ऑड प्लेसेस सम मतलब जो कि आपके विषम स्थानों पे जो संख्याएं हैं, विषम स्थानों पे संख्या कौन सी है, ये रही 3 हो गई, 6 हो गई, 5 हो गई, 4 हो गई, यानी कि ये विषम स्थानों की संख्या हैं। और सम स्थानों की संख्या कौन सी है, सम स्थानों की संख्या ये गई 4 p और 0, ये सम स्थानों की संख्या हो गई। इवन प्लेसेस का जो डिजिट है उनका सम कर लिया और ऑड प्लेसेस का डिजिट का सम कर लिया, उनका डिफरेंस कर देंगे। तो देखो इवन जो ऑड प्लेसेस का ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम कर लेते हैं 3 + 6 + 5 + 4, ये क्या हो गई हमारी ऑड प्लेसेस डिजिट, इनका सम कर लिया। और हम कर लेंगे इवन प्लेसेस का सम, यानी 4 + p + 4 + p + 0, ये हो गई हमारे पास इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम। दोनों का डिफरेंस कर दो, अगर वो 11 से डिवाइडेड है तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। 6 और 3 कितना होता है 9, 9 और 9 18, 6 और 3 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 ये आ गया आपका सम, माइनस 4 + p + 0, 4 + p + 0 हो गया। ठीक है, अब देखो हम p की जगह पूछ रहा है वो क्या रखें, p की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें हैं कि जिसे रखने पे वो 11 से डिवाइड हो जाए पूरी संख्या। तो आप देखो कि हमारा दिख रहा है कि 18 में से कुछ घटेगा। ठीक है, तो 11 के टेबल में क्या आता है, 11 एकम 11 18 से पहले आता है, तो हम 11 बना दें, बन जाएगा। अगर हम p की जगह अगर 3 रख देते हैं तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 अगर घटा देंगे 18 में से कितना बचेगा 11, और 11 11 से डिवाइड हो जाएगा। या तो ये कर लो या ऑप्शन रख के देख लो। आप p की जगह 0 रखोगे तो 18 में से 4 गए कितने बचे 14, 14 11 से डिवाइडेड है नहीं है। 2 रख के देखोगे, p की जगह 2 रख दिया आपने, 4 और 2 6, 6 18 में से जाएगा तो 12 बचेंगे, 12 11 से डिवाइडेड है नहीं है। 3 रखोगे, 4 + 3 7, 7 18 में से जाएंगे कितना बचेगा 11, 11 के 11 से डिवाइडेड है, हाँ है। तो हम वो डायरेक्ट ही देख लेते हैं ना कि भैया हम ऐसी कौन सी संख्या रखें, 18 के आसपास कौन सी संख्या है जो 11 से डिवाइड हो जाती है, वो हो जाती है 11 एकम 11, तो 11 बना दो। तो p की जगह अगर हम 3 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ यहाँ पे p की जगह अगर हमने 3 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 18 में 7 जाएंगे 11, और 11 आपका 11 से डिवाइड हो जाता है। किस वैल्यू पे हुआ, p की वैल्यू 3 पे। सिंपल, 11 का मल्टीपल ऐसी वैल्यू कौन सी रखनी है जिससे 11 डिवाइड हो जाए। तो या तो ऑप्शन में से देख लो, ऑप्शन में से नहीं दिख रहा तो साफ दिख रहा है कि 18 के पास कौन सी वैल्यू आती है 11 की, 11 कम 11 आती है, तो वो 11 बना देना है, क्योंकि 18 में से घटाना है ना कुछ, तो 11 बनेगा, उससे आगे का बनेगा नहीं क्योंकि डिफरेंस कर रहे हैं। तो आपका ये क्वेश्चन होगा, C30 का क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं आगे, ये वाला एक क्वेश्चन और है, C30 2015 में पूछा गया था। इसमें क्या है कि ये एक संख्या दे रखी है 9/8071, अगर 11 से डिवाइड हो रही है तो भैया बाई की वैल्यू बता दो, ये कहा गया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो सेम ऐसे ही करेंगे।
कि भैया क्या है कि जो हमारे पास ऑड प्लेसेस की सम है, ऑड प्लेसेस की जो डिजिट है उनकी सम कर लेंगे, और जो इवन प्लेसेस का सम है, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम कर लेंगे, और दोनों का डिफरेंस करके 11 से माइनस कर देंगे। तो हम एक बार बताएंगे कि ऑड प्लेसेस पे डिजिट कौन कौन सी हैं। 9 प्लस 8 प्लस 7, यही है हमारे पास। अब इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम कर लेते हैं। कौन कौन सी है जरा बोलेंगे। y प्लस 0 प्लस 1, ठीक है, y प्लस 0 प्लस 1, ये है वो। 11 से डिवाइड करके देख लेंगे, माइनस करेंगे, 11 से डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अब बताओ कितना हो गया। 9 और 8 कितना होता है। 9 और 8 होता है 17, 17 और 7 कितना होता है 24, ठीक है। 24 तो ये आ गया, और y प्लस 0 प्लस 1 कितना है वो, ये है भैया y प्लस 1, y प्लस 1। अब वही वाली बात कि भैया y की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें, यही तो उसने कहा है कि अगर ये वैल्यू पूरी 11 से डिवाइड है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये तो डिवाइडेड है, हमें पता है, तो हमें क्या रखनी है ऐसी वैल्यू y की जिससे कि ये डिवाइड हो जाए। तो y की वैल्यू बतानी है। तो y की वैल्यू क्या होगी कि y देखो 11 के पास कौन सी डिजिट ऐसी आती है, 11 के टेबल में, 11 के पहाड़े में कौन सी डिजिट आती है ऐसी जो 24 के आसपास आती हो। 11 दूनी 22 आती है, तो हम इसे 22 बना देंगे। y की जगह अगर हम रख दें, 22 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 में से 2 घटाना पड़ेगा, तो 2 घटा देंगे। y की जगह अगर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा, y की जगह अगर हम 1 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 11 हो गया है को। तो 24 में से 2 गए, कितने बचे 22, 22 बटे 11, क्या 22 11 से डिविजिबल है। आपका वो भैया हेरो है, हेरो है, तो ये क्या हो गया, आंसर यही करेक्ट हो गया। हो गया जी। किस पे डिजिट पे हुआ है, ये हुआ है y इक्वल टू 1 पे, इस डिजिट पे सेटिस्फेक्शन हुआ है, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गुरु, अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 2 2 2 2 2 2 यानी 2 कितनी बार है, 6 बार। अगर 2 6 बार दे रखा है और वो डिवाइडेड है इन चारों ऑप्शनों में से किससे, 7 से, 11 से, 13 से, या फिर सभी से, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, एक कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी संख्या है हमारे पास और वो 6 बार रिपीट हो रही है, कितनी बार, कोई भी हमारे पास नंबर दे रखा है और वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो नंबर रिपीट हो रहा है 6 बार। कितनी बार, 6 बार। तो अगर कोई भी नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है तो वो किस किस से डिवाइड होगा, वो हमेशा याद रखना आप, वो 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, 37 से होगा, और किससे होगा, 1001 से। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी संख्या दे रखी है आपको 2 2 2 2 2 2 या फिर यहाँ पे हो 5 5 5 5 5 5, तो वो हमेशा 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से डिवाइड हैवेगी निश्चित। कोई ना रोक सके भैया भाई, आर्यभट्ट ना रोक पाएगा, होगी, ठीक है। एक कंसेप्ट तो आपका ये हो गया। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे आप सीधे देखोगे कि 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, तो ऑल आ जाएगा, ऑल इज वेल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 3 1 2 3 1 इज डिवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से किस से डिवाइडेड हो रहा है 2 3 1 2 3 1। तो हम डिवाइड देने थोड़ा ना बैठेंगे भैया, 1001 को डिवाइड ही दे रहे हैं, पूरा पेपर नहीं करोगे, सीट टटुआ नहीं करोगे, पर तुम्हारा ना नहीं करो। वो क्यों, क्योंकि अगर आप डिवाइड नहीं दोगे, आप कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या करो, कंसेप्ट इसमें लग रहा है आपका कि कोई भी डिजिट अगर 3 बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रही थी, 6 बार, 2 2 2 2 2 2 2 2, कितनी बार, 6 बार। यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 3 1 2 3 1, कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है आपकी, आप कहोगे सर 2 बार रिपीट हो रही है, 2 3 1 2 3 1, ठीक है। अब 2 बार कोई रिपीट हो रही है तो उसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, उसमें कंसेप्ट लगेगा आपका कि कोई भी डिजिट अगर 2 बार रिपीट होती है, कोई भी नंबर आपका 2 बार रिपीट होता है, 2 टाइम्स रिपीट होता है, तो उसमें कौन कौन से डिवाइड जाएगा, वो जाएगा डिवाइड भैया 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। समझ में आ गई। अगर 2 बार रिपीट हो रही है 2 3 1 2 3 1, ठीक है। तो भैया 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 1001 भी है, तो क्या लग जाएगा, ऑल इज
वेल, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब मैं तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा कि कोई संख्या अगर एक बार रिपीट हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट हो गई, 6 बार रिपीट हो गई और 3 बार रिपीट। अब 3 बार रिपीट का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कंसेप्ट लगेगा। अब देख लेते हैं जो संख्या जो हमारे पास अगर वो 3 बार रिपीट होती है, हमने 6 बार का देख लिया, हमने देख लिया 2 बार का, 6 बार जो रिपीट होती है हमने देख लिया जो 2 बार रिपीट होती है। अब देख लेते हैं भैया कि जो 3 बार रिपीट होती है, अगर कोई संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, जैसे ये संख्या है हमारे पास, ये कितनी बार रिपीट हो रही है, 4 1 4 1 4 1। अगर 3 बार रिपीट हो रही है तो किससे डिवाइड होगी, 7 से होगी, 11 से होगी, 13 से होगी, 37 से होगी, किससे होगी, या ऑल ऑफ द अबव। तो हम देखेंगे ये कंसेप्ट, इसमें एक तीसरा कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है, तीसरा कंसेप्ट कहता है कि हमारे पास कोई संख्या है, कोई भी नंबर है, अगर वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, आप कहोगे सर वो 3 बार रिपीट हो रहा है। अगर वो नंबर 3 बार 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो किस किस से डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा भैया आपको 7 से, 13 से और 37 से। कितने से, 7 से, 13 से और 37 से डिवाइड होगा ही होगा। तो देखो 7 कहाँ है, ये रहा, 13 कहाँ है, दे रखा है, 37 कहाँ है, दे रखा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी डिविजिबिलिटी है अगली 10वीं, कि भैया 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 10 का भाजकता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 10 की डिविजिबिलिटी कहती है सिंपल सी, जैसे कि 10 को जो टेबल होगा का है वो क्या होगा, 10 को पाड़ो, 10 से 20 30 40 50 60। आप देख रहे हो उसमें इकाई का अंक जो है, यूनिट डिजिट है, वो क्या है, वो 0 है। 10 में भी, 20 में भी, 30 में भी इकाई का अंक दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इसमें क्या है कंसेप्ट ये है, जो आपकी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई का अंक। जो आपका यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है, जो है इकाई का अंक, जो इकाई का अंक है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 0 होगा। क्या होगा, 0। इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा 10 के केस में। अगर 0 है इकाई का अंक तो संख्या पूरी डिविजिबल है 10 से, वरना नहीं है। क्लियर है, दिमाग के आर पार है वो। तो इस पे एक क्वेश्चन है भैया आपका कि ये संख्या दे रखी है, ये अगर 10 से डिवाइड है ये पूरी संख्या, तो भैया लीस्ट वैल्यू बता दो किसकी, एन की, एन की छोटी से छोटी वैल्यू बता दो। ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 2 3। ठीक है, देखो पहले बता रखा है कि इकाई का अंक कौन सा होता है, ये वाला होता है, पहले वाला, जो पहला वाला अंक होता है उसी को इकाई का अंक यूनिट डिजिट कहते हैं। तो यूनिट डिजिट क्या बताइए, 0 होगी हमेशा। तो इसकी वैल्यू पता ही चल गई, एन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 कहाँ दे रखा है, ये रहा। ठीक है, तभी तो 0 कटेगा। 4 3 9 1 0 को अगर 10 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कैसे, भाई 0 से 0 कट गई, तो ऊपर 0 होनी चाहिए ना। तो 0 होगी तो संख्या पूरी डिवाइड है रही है, अगर 0 ना है तो संख्या बाहर में गई, यानी डिजिट ना है रही, डिवाइड पूरी की पूरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर है वो आर पार। अब देखते हैं अगली डिविजिबिलिटी। ठीक है, जैसे 6 की, 12 की, 88 की। ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी देखते हैं हम पहले। 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 6 12 15 या 45 72 88 99। ये डिविजिबिलिटी आपको करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, को प्राइम समझना होगा, जो कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ। आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लास्ट में मिल जाएगी। को प्राइम क्या बताया था मैंने, को प्राइम बताया था कि सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें कॉमन केवल 1 हो, वे संख्याएं, वे दो संख्याएं जिनमें कॉमन क्या हो, 1 हो, या वे दो संख्याएं जिन्हें हम 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं दे सकते। दोनों को, एक को नहीं, किसी दोनों संख्याओं को 1 के अलावा, एक के अलावा उसमें किसी और भी संख्या का भाग नहीं दिया जा सकता दोनों में। ठीक है, या फिर हम समझ सकते हैं कि इसका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। ये मैंने समझा चुका हूँ। तो को प्राइम फैक्टर यानी कॉमन 1 हो, तो ऐसे फैक्टर करेंगे जिसमें कॉमन क्या हो, 1। तो 6 को ऐसे फैक्टरों में तोड़ो जिसमें केवल क्या आता हो, 1 कॉमन आता हो, जिसे 1 के अलावा किसी और संख्याओं से डिवाइड नहीं किया जा सकता। जिन दो संख्याओं को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ो उसे, तो क्या होगी भैया, 2 3 6। आप देखोगे 2 और 3 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 2 और 3 दोनों को 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं दिया जा सकता। 1 के अलावा दोनों को, दोनों संख्याएं, 2 को तो 2 से डिवाइड दिया जा सकता है, 3 को 3 से डिवाइड दिया जा सकता है, लेकिन दोनों को 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं डिवाइड दे सकते। इसे 2 से दे सकते हैं क्या, इसे दे सकते हैं 2 से, नहीं दे सकते। इसे 3 से दे सकते हैं क्या, इसे 3 से दे सकते हैं, नहीं दे सकते। दोनों संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए एक ही संख्या से, 1 के अलावा।
तो ऐसी संख्याएं जो होंगी वो क्या कहती हैं, अगर 1 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती है तो उन्हें को प्राइम फैक्टर यानी कि सहवाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो फैक्टर में तोड़ दिया, फैक्टर में तोड़ दिया और 2 और 3 है। ऐसे ही आप नेक्स्ट में कर लो कि 12 में को प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इसके को प्राइम फैक्टर होंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 और 3 में कॉमन 1 है। 45 के देखेंगे, 9 पंजे 45, कॉमन क्या है 1, कॉमन का हैरो भैया 1 हैरो है। अब देखेंगे 72 में, 8 नाम 72, भाई 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा अंग्रेजी वालों 72 होता है, 72 हैरो भैया। 88 देखेंगे, 88 क्या होगा, 88 में है गो भैया 11 अट्ठे 88, ठीक है, सब में कॉमन क्या आ रहा है 1। 99 देखेंगे, 99 में क्या होगा, 11 निम्मा 99, 11 निम्मा 99, 99 हैरो कि ना हैरो। तो ये सारे फैक्टर कर दिए हमने को प्राइम फैक्टर, तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर 15 का निकाल दो, 15 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 15 की डिविजिबिलिटी आप देखो फैक्टर निकाल लो, 3 पंजे 15, कितना 3 पंजे 15, दोनों में 3 और 5 में कॉमन 1 है। तो को प्राइम फैक्टर आप कर लो किसी भी संख्या का। अब कोई भी आपसे कोई भी संख्या दे दे बड़ी से बड़ी, आप फैक्टर कर लोगे, और फैक्टर कर लोगे तो आप देख लोगे हमने 2 की पढ़ रखी है, 3 की पढ़ रखी है, 4 की पढ़ रखी है, 9 की पढ़ रखी है, 5 की पढ़ रखी है, 8 की पढ़ रखी है, 9 की, 11 की पढ़ ली, आज पढ़ ली, 8 11 9, इस तरीके से आप क्या कर लोगे, आप इनको तोड़ लोगे तो आप देखोगे कि आपने ये सारे डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं। तो आप इनडिविजिबिलिटी को चेक कर लोगे तो ये अपने आप क्या हो जाएंगी, डिविजिबल हो जाएंगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक ठाक। अब देखो हम आगे इस पर क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन अगला क्या है, सातवां कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6। इनमें से जो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा 6 से डिविजिबल है। सी टटुआ में पूछा गया है। सी टटुआ में देखो, जैसे कि लोग कहीं कहीं से कोई इस वीडियो को ऋषिकेश से देखता है, गंगा किनारे से, तो कोई देखता है जमुनापल्ली पार से, मथुरा से, तो सबको एक ब्रज भाषा का टेस्ट आए, इसलिए ब्रज भाषा में पढ़ाया जाता है, लोकल लैंग्वेज ब्रज भाषा में। ब्रज की रज में रस बड़ा अच्छा है। एक दूसरी चीज़ फेमस और है ब्रज की भांग। जैसे कि आपने देखा होगा कि सुना होगा, जो बजरंगबली थे उनका मुख खुलवाया गया था, तो क्या निकला था, गोल गोल सूर्य देवता भगवान गोल होते हैं। जब कृष्ण भगवान की नगरी जो है ये मथुरा, इसमें कृष्ण भगवान के मुख से जब यशोदा माता ने निकलवाया था, मुख खुलवाया था, तो क्या निकला था, तब भी गोल गोल निकला था, वो था ब्रह्मांड। आप ब्रज के लोगों के मुंह खुलवाएंगे अगर, तो उससे गोल गोल निकलेगा भांग का गोला, भांग का गोला, और ब्रज का हर एक आदमी डोला। जैसे अंतरिक्ष में दूसरा आदमी गया ना शर्मा जी, ऐसे ही यहाँ ब्रज में तमाम लोग अंतरिक्ष में जाते रहते हैं, और कुछ तो कार्तिकेय जी की तरह ब्रह्मांड का चक्कर लगा के भैया बड़े बड़े गोला गोला आए उधर, तो आनंद आते हैं। कभी मथुरा वृंदावन आया तो क्वेश्चन करते हैं, सी टटुआ में आया 2021 में, ठीक है। सी टेट का फेवरेट टॉपिक है डिविजिबिलिटी में, ये डिविजिबल वाला, ठीक है। अब देखो इसमें 6 का मैंने फैक्टर आपको बता रखे हैं कि अगर 6 का पूछा जाएगा तो 6 का क्या बताएंगे, 6 का हम कर लेंगे भैया को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, को प्राइम फैक्टर मैं बता चुका हूँ 2 और 3, ठीक है। तो हम इसे 2 और 3 से डिविजिबल करके देख लेंगे, अगर हो रहा है तो 6 से भी हो रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो 6 से भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो देखो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सारी डिविजिबिलिटी आपकी क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी इसमें सारी डिविजिबिलिटी, ठीक है। 2 3 जो भी आपने पहले पढ़ी हुई है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि भैया लास्ट डिजिट चेक करनी है हमें, यानी यूनिट डिजिट, अगर वो डिवाइड हो रही है 2 से, यानी उस डिजिट पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो पूरी डिजिट डिवाइड हो जाएगी। तो 2 के लिए सिंपल लास्ट डिजिट देखेंगे कि 6 डिवाइड हो रही है 2 से, आप कहोगे हाँ जी हाँ हो रही है, 6 हो रही है, 8 हो रही है, 8 हो रही है, यानी ये चारों संख्याएं 2 से डिवाइड तो हो रही हैं। 3 से देखेंगे, 3 का मैंने क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट कर लें और फिर उसे 3 से डिवाइड करके देखें, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रही डिजिट। या फिर मैंने ट्रिक बताई थी, पहले काट लें, 3 बना लें ऊपर, या 3 का मल्टीपल बना लें। आपने नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखें आप, तो 3 बना लें, 3 का मल्टीपल बना लें, ठीक है। जोड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम जाएगा, तो इसलिए पहले हम 3 से जो डिजिट ऊपर की कट रही है ना, उन्हें काट लें 3 का मल्टीपल बना के। तो देखो 3 से कौन कौन सी कट रही हैं, आप देखोगे 3 से 3 कट गया, 3 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 6 कट गया, 5 नहीं कटा, 5 कटा क्या, 5 नहीं कटा। तो ये जो संख्या है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रही, 2 से तो हो रही है, 3 से
नहीं हो रही, तो 6 से नहीं होगी, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, दोनों से, ठीक है। अब दूसरी देखेंगे, देखो 3 से डिवाइड करके 600 देख चुके, वो 2 से देख चुके हैं हम पूरी, चारों डेट हो रही हैं, चारों संख्याएं हो रही हैं। 3 से देखेंगे तो ये वाली नहीं हो रही। अब इसमें देखेंगे 3 से 6 डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 3 से 3 डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 3 से 6 डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। अब जो बच गया उसमें कर लो सम ऑफ डिजिट। 5 नहीं हो रहा, 4 नहीं हो रहा, तो इनको जोड़ लो। 5 और 4 कितना होता है? 9। 9 को डिवाइड करके देखो 3 से हो रहा है, सम ऑफ डिजिट करके फिर डिवाइड करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये 5 को डिवाइड, 5 और 4 को जोड़ेंगे, सम ऑफ डिजिट होता है 5 और 4 होता है 9। 9 3 से डिवाइड है, हाँ है, तो संख्या क्या हो गई? 3 से भी डिवाइड हो गई। ये दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो जो 3 से भी हो गई, 2 से भी हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर? क्लियर। और देख लेते हैं 3 से कौन कौन, इस वाले को देख लेते हैं। 3 से 3 डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 3 से 6 डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 3 से कुछ और डिवाइड हो रहा है, 5 और 4 9, ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इन्हें जोड़ देंगे। 5 और 4 9 डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 8 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। चौथा ऑप्शन। चारों ऑप्शन चेक करेंगे। 4 3 5 3 8, 3 से 3 डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 3 से 3 डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 5 और 4 9, 3 से 9 डिवाइड हो रहा है, हाँ जी यहाँ हो रहा है, 3 3 9। 8 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जो 2 और 3 से डिवाइड होगी वो संख्या केवल क्या होगी? बी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन। तो वो 6 से भी डिवाइड होगी। क्लियर हो गया? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 की डिविजिबिलिटी का, कि ये संख्या अगर 12 से डिविजिबल है तो n की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू बता दो। तो देखो 12 का फैक्टर हमें कोप्राइम फैक्टर बताए थे, कितने होते हैं? 4 तिया 12, ठीक है। अब 4 की डिविजिबिलिटी आपकी रिवाइज हो जाएगी। 3 की मैं बता चुका हूँ, 4 की देख लेते हैं पहले। 4 की क्या कहते हैं? 4 की कहती है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो है वो चेक करेंगे। अगर वो डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड है, 4 से। तो 4 से लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 24 डिवाइड है, आप कहोगे यहाँ 4 सिंह 24 डिवाइड तो है रही है भैया, तो डिवाइड है रही है, तो 4 से तो है रही है। आप 3 से देखेंगे, 3 से क्या होगी? सम ऑफ डिजिट जो यहाँ लगाया था, 3 से सम ऑफ डिजिट यानी 3 ऊपर बना लो, जो 3 से कट रहा है ऊपर उसे काट दो। 3 से 3 कट रहा है, कट रहा है। 3 से 9 कट रहा है, कट रहा है। 3 से 6 कट रहा है, कट रहा है। अब देखो और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। अब इनको जोड़ लो जो नहीं कट रहा। 4 और 2 6 और 2 8, कितना हो गया? 4 और 2 6 और 2 8, 8 प्लस n। किससे डिवाइड करना है हमें? 3 से। 4 से तो ऑलरेडी हो रहा है, वो 3 से डिवाइड हो रह गया ना हमारा, तो 3 से डिवाइड करना है। इसमें 3 कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया, बाकी जो बचा उसे जोड़ लिया हमने। 3 2 6 2 8, सॉरी 4 और 2 6 और 2 8, 8 प्लस n डिवाइड बाई 3। ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है कि ये संख्या पूरी किससे डिवाइड हो रही है? 12 से। 12 से हो रही है, यानी कि 4 से भी हो रही होगी और किससे हो रही होगी? 3 से भी हो रही होगी। 4 से तो हमने देख ली 24 हो रही है, 3 से हमने देखा कि भैया 3 से कौन कौन कट गया? ये कट गया। अब ये संख्या जो बची ये 3 से डिवाइड हो रही होगी, तभी तो वो n की वैल्यू बता पाएंगे, छोटी से छोटी वैल्यू। लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या? छोटी से छोटी वैल्यू। तो 8 प्लस n, ये डिवाइड हो रही है 8 से संख्या पूरी, तो ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो रही है, तो n की जगह पे ऐसे क्या वैल्यू रखें? 3 से डिवाइड हो जाए। ये संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो रही है, तो n की जगह हम कैसी क्या वैल्यू रखें जो 3 से डिवाइड हो जाए? आप कहोगे जी n की जगह 1 रख दो। क्या रख दो? 1 रख दोगे आप n की जगह पे, तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, 9 से 9, 9 से 3 डिवाइड हो जाएगा। हो गया जी, हो गया। तो किस पे हुआ? n की वैल्यू 1 पे। किस पे हुआ? n की वैल्यू 1 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। क्लियर? समझ में आ गया आपको कि हमें क्या करना है? फैक्टर। ये पूरा डिवाइडेड है तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, जैसे ही आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 की पे और फिर 88 की पे, ठीक है। हाँ जी, अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 की डिविजिबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। ये वाली संख्या पूरी जो दे रखी है, अगर आपको 72 से डिवाइडेड है, ये पूरी क्वेश्चन में कह रहा है, तो भैया हमें x की वैल्यू बता दो, सबसे छोटी लीस्ट वैल्यू 2 7 3 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 72 की मैंने बता रखा है आपको। फैक्टर कैसे होंगे? कोप्राइम फैक्टर। कोप्राइम फैक्टर 72 के होंगे भैया 8 नाम 72। कितने? 8 नाम 72। यानी हमें 8 और 9 की डिविजिबिलिटी दोनों चेक करनी है, दोनों सेटिस्फाई हो रही है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 72 से डिवाइड होगी। 8 से भी और 9 से, दोनों से चेक करनी है, एक से नहीं, दोनों से। तो देखो 8 से चेक करते हैं पहले। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? रिवाइज करो। 8 की डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ाया था कि लास्ट 3 डिजिट
अगर डिवाइडेड है 8 से तो पूरी संख्या 8 से डिवाइडेड है। लास्ट 3 डिजिट कौन सी है? 7x0। तो x की जगह पे अगर क्या रख दें हम, जो 8 से डिवाइड हो जाए, तो देखो 7 8 7 8 8 64, 8 नाम 72 होता है। 8 नाम क्या होता है? 72। अगर हम x की जगह पे 2 रख दें तो 8 नाम 72 हो जाएगा, 20 बार कट जाएगा, 8 नाम 72, 0 लग जाएगा पीछे, कट गया किससे? 8 से। अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? सम ऑफ डिजिट। देखो 9 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी क्या मतलब है? यानी कि आपकी 9 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है ये, 9 की डिविजिबिलिटी भी और 8 की डिविजिबिलिटी भी। ठीक है, तो 2 पे आंसर आपका हो गया, फिक्स हो गया। 8 की डिविजिबिलिटी देखी, फिर आपकी 9 की भाजकता देखी, तो दोनों देख ली, और दोनों देख लेने के बाद पता चलो हमें कि भैया 2 पे सेटिस्फेक्शन है रॉय। ठीक है, किसी और पे देख लो, आप रख के देख लो 1 पे। अगर यहाँ 1 लिखूँ 71, क्या 71 8 से डिवाइड है? आप कहोगे जी ना है रो। 7 रख के देखो 77, क्या 8 से डिवाइड है रो? ना है रो। 3 देखो 73, क्या 8 से डिवाइड है रो? ना है रो। ऑप्शन से उठाया मैंने, ऑप्शन से पहला ऑप्शन उठाया, 2 सीधे रख दिया, 72, 8 नाम 72, 8 से हो रहा है, 9 से देख लिया, 9 से भी सम ऑफ डिजिट जा रहा है, यानी कि दोनों संख्याओं से जा रहा है, तो ये संख्या हमारी क्या हो गई? 72 से डिवाइड हो गई, 72 से ये पूरी संख्या डिविजिबल है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन। 2x, ये हमारे पास संख्या दे रखी है, ये कह रहा है कि 88 से डिवाइडेड है पूरी संख्या। ठीक है, ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 88 से हो रही है। तो जाके छोटी छोटी x की वैल्यू बता दो हमें, x की क्या बतानी है? छोटी से छोटी वैल्यू। तो देखो 88, मैंने फैक्टर बता रखे हैं आपको, कोप्राइम फैक्टर क्या क्या है 88 के होते हुए? 11 8 88। ठीक है, यानी हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और 11 की आज ही बताइए, आज बताइए कि ना बताइए? तो क्या 8 की चेक करेंगे, फिर 11 की करेंगे। तो 8 की कैसे चेक करेंगे? 8 की लास्ट 3 डिजिट, जैसे इसमें की थी लास्ट 3 डिजिट, 8 8 64, 8 ही कम 8 है रही है, तो 8 से तो भैया ये है रही है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 11 की डिविजिबिलिटी भी होनी चाहिए, तो वो कह रहा है 88 से है रही है, तो 11 की भी है रही होगी भाई। 88 से डिवाइडेड है वो क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 88 की फैक्टर ही है 8 और 11, तो 8 से भी है रही होगी और 11 से भी है रही होगी। 8 से तो हमने देख ली है रही है, अब 11 से और देखेंगे तो उसी में x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है। तो 11 की डिविजिबिलिटी आज मैंने क्या बताई आपको कि और जो प्लेसेस है उन डिजिट का सम कर लो, इवन प्लेसेस का डिजिट जो है उनका सम कर लो, डिफरेंस कर लो, जो वैल्यू आए अगर वो 11 का मल्टीपल है, 11 से डिवाइड हो रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। या फिर ऐसे हम कह देते हैं अल्टरनेट जो डिजिट है उनका सम कर लो, ऐसा ही बोल दिया जाता है, एक ही बात है। तो देखो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे? ऑड प्लेसेस जो है, जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इन डिजिट का सम कर लेंगे, इन प्लेसेस की डिजिट का सम कर लेंगे। 2 और 6 कितना होता है? 8, 8 और 8 16, 2 + 6 + 8 कितना हो गया? 8 और 8 16। ठीक है, और हम इवन प्लेसेस की जो डिजिट है उनका सम कर लेंगे। कौन सी बच गई? x बच गई, और बच गई आपकी 4। ये इवन प्लेसेस की डिजिट है, इन्हें सम कर लेंगे, यानी 4 + x, 4 + x। आ गई जी समझ में? ठीक है, दोनों का क्या कर देंगे? डिफरेंस करने के बाद अगर वो संख्या 11 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो रही है, तो 88 भी हो जाएगी, क्योंकि 8 से तो ऑलरेडी डिवाइडेड है। तो 6 और 2 8 और 8 और 8 16, 16 - 4 + x, ये हमारी संख्या 11 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो हम क्या रखें x की वैल्यू ऐसी जो हमारी संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। तो हमें दिख रहा है 16 के आसपास क्या आता है 11 की टेबल में? 11 ही आता है, 11 कम 11, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, तो माइनस करेंगे हम कुछ संख्या तो कम ही होके आएगा। तो 16 से कम क्या है 11 के आसपास? 11 की टेबल में 11 के पहाड़े में भैया है 11 कम 11 है, तो 11 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ पे हम रख दें कितना? 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। 16 में से 5 गए तो कितने बचे? 11। अगर हम x की वैल्यू कितनी रख दें? 1 रख दें, 1 रख देंगे तो हमारे पास जो है 16 - 4 + 1 हो जाएगा। क्या ये आपका 11 से डिवाइड है? आप कहोगे जी हाँ, 4 और 1 5 हो गया, 16 में से 5 गए कितने बचे? 11, और 11 से डिवाइड हो रहा है 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, जो कि वो कह रहा था 88 से डिवाइड है ऑलरेडी, तो यानी 11 से भी होगा, 8 से भी होगा। तो इन दोनों की डिविजिबिलिटी आप लगाओगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या मिल गई? 1।
ये मिल गई। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 1, 1 पे आपका क्या हो जाएगा 11 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो गई 1। आ गई समझ में। आप 2 3 4 रख के क्यों देखोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 रख दो तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 16 में से 6 गए 10, 10 के 11 से डिवाइड है नहीं है। 3 रख के देख लो, 4 और 3 कितना हो गया 7, 16 में से 7 गए कितने बचे 9, 11 से डिवाइड है नहीं है, ना है रो। 4 रख के देखेंगे, 4 और 4 8, 16 में से 8 गए कितने बचे 8 बचे, 11 से डिवाइड है रहे, ये ना है रे। आपने देख लिया, तो एक पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो गई एक्स की 1 हो गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको जो सीटेट में आया हुआ है। हाँ जी, आप कह रहे होंगे सर ये 88 और ये 99 की डिविजिबिलिटी आप करा रहे हो, कहीं पूछी जाती है? तो बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि 88 का क्वेश्चन सीटेट 2021 में पूछा गया है, यानी कि 88 और 99 आ सकती हैं। 88 तो आई हुई है और 99 आपकी आ सकती है, इसलिए 99 एक लेवल ऊपर भी कराया जा रहा है। ठीक है, अभी 88 पूछिए, अगली बार 99 पूछेगा किसी भी एग्जाम में। चलो 88 वाला करते हैं। क्वेश्चन क्या आया हुआ सीटेट हुआ में, ये आया हुआ है कि जी एक हमारे पास संख्या दे रखी है और वो खुद कह रहा है कि 88 डिवाइडेड है, तो x माइनस वाई की वैल्यू बता दो। तो 88 डिवाइडेड है तो इसके को प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड होगी, आपको होगी जी हाँ होगी। तो देखो इसके को प्राइम फैक्टर क्या होंगे, सहभाज्य संख्या है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले 11 और 8। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट क्या है हमारे पास 91/, तो इसमें डिवाइड देंगे तो 11 8 88, 11 8 88 कितना बचा 3 बचा। तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जो कट जाए, y की अगर 2 वैल्यू रख दें हम तो 8 चौक 32 हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमें 8 की डिविजिबिलिटी से क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 2 मिल गई। ऐसे ही हम 11 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, x मिल जाएगा, x माइनस वाई बता देंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि भैया इवन डिजिट्स, इवन प्लेसेस की जो डिजिट है उनका सम कर लो, और जो ऑड प्लेसेस की जो डिजिट है उनका सम कर लो, दोनों का डिफरेंस कर दो, डिवाइड कर दो 11 से। अगर हो रहा है तो आपका पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप किसी का भी सम पहले कर सकते हैं, ऑड प्लेसेस का डिजिट का सम कर लो पहले, या फिर पहले इवन प्लेसेस का डिजिट का सम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। ठीक है, आंसर आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, बड़े में से छोटा घटा दो, ये रहता है। तो आप क्या कर लो, पहले हम इसमें से इवन प्लेसेस सम का कर लेते हैं, इवन प्लेसेस की जो डिजिट है उनका सम कर लेते हैं। 7 + x + 9 + y। ठीक है, तो 7 + x + 9 + y ये हो गया हमारे पास। इसमें से क्या घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे ऑड प्लेसेस की जो डिजिट है उनका सम। 1 + 9 कितना हो गया 10, 10 + 0 0 + 1, ये रहा 1, 10 + 1 11। ठीक है, अगर ये किससे डिवाइड हो रहा है 11 से डिवाइड हो रहा है, जो कि हो रहा है क्योंकि 88 से बोला है तो 11 से भी हो रहा होगा, तो इससे हमें क्या निकलेगी y की वैल्यू मिलेगी, ये रही y की वैल्यू। तो इसे हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हम y की वैल्यू हम बता चुके हैं कितनी होती है 2, कितनी होती है 2 हमने निकाल चुके हैं पहले। तो हमें इससे क्या की वैल्यू मिलेगी, हमें इससे x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी से, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी से हमें ऑलरेडी मिल चुकी है y की वैल्यू, तो इससे 11 की डिविजिबिलिटी से क्या की वैल्यू मिलेगी, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 2 18, 18 + x - 11, यानी 18 + x - 11/11। अब देखो 18 में से 11 के कितने बचे 7, 7 बचे, 7 बचे। अब 7 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 11 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे जैसे 4 जोड़ दो। x की वैल्यू अगर हम 4 रख देंगे तो 7 और 4 कितना होगा 11, और 11 से डिवाइड हो गया, हो गया। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 11 की डिविजिबिलिटी से। आप कहोगे जी x की वैल्यू हमें मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई है हमें कितनी 4, और 8 की डिविजिबिलिटी से कितनी वैल्यू मिल गई हमें y की 2, y की 2। पूछा क्या है उसने x माइनस वाई, x में से y घटा देंगे कितना आएगा, 4 में से अगर 2 कर देंगे तो कितना आएगा 2। आंसर कितना आ गया 2। क्लियर, समझ में आ गया, आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं 99 पे। अगर हमारे पास वही क्वेश्चन कि ये संख्या दे रखी है, अगर ये 99 से डिवाइड है, 99 से डिवाइड है, तो हमें x की छोटी से छोटी वैल्यू बता दो। तो देखो वही क्वेश्चन कि हमें 99 के को प्राइम फैक्टर करेंगे, कितने होंगे 11 और 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 9 की डिविजिबिलिटी कहती है भैया कि हम सम ऑफ डिजिट कर लें, या फिर जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, फिर जो बचेगा उसे सम कर लेंगे। ठीक है, बता चुका हूँ मैं 9 की डिविजिबिलिटी पिछली वाली क्लास में, ना देखी तो आपने देख लेना एंड स्क्रीन से।
तो 9 की डिविजिबिलिटी कहती है भैया काट लो, जो जो कट जाए। देखो 9 से 9 कट गया, कट गया। और देखेंगे भैया क्या कट रहा है हमारे पास, 8 और 4 12, 12 और 3 15। अब कुछ नहीं कट रहा तो जोड़ लो, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 कितना होता है 18, 18 कट गया, जोड़ने पे 18 आ गया। 18 9 से कट रहा है, तो 8 और 4 12 और 3 15 और 3 18, ये कट गया। अब 5 कटेगा नहीं, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। अब एक्स में कैसा क्या जोड़ दें ऐसा जो 9 से कट जाए, 5 भी बचा है हमारे पास और एक्स भी बचा है, तो एक्स ऐसा क्या वैल्यू एक्स की रख दें जिसे जोड़ने पे 5 के साथ 9 से कट जाए। तो आप कहोगे जी एक्स की वैल्यू रख दो आप 4, क्योंकि सम ऑफ डिजिट होता है ना, ये पहले पढ़ा चुका हूँ मैं पिछली क्लास में, सम ऑफ डिजिट होता है इसका। तो 5 अगर 4 वैल्यू रख देंगे तो 5 और 4 सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 5 और 4 9, 9 से 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, तो 9 की डिविजिबिलिटी हो जाएगी किस पे, x की वैल्यू 4। 9 की डिविजिबिलिटी लगाई तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई जी। ठीक है, अब 4 आ गई तो अब आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 11 की हो रही है कि नहीं हो रही। x की वैल्यू 4 पे कि केवल 9 की हो रही है, अगर 11 की हो रही है तो फिर आंसर सही है। अगर 11 की नहीं हो रही है तो फिर और हमें देखना पड़ेगा, x की वैल्यू कुछ और रखनी पड़ेगी। 11 की और देख लेते हैं कि भैया 11 की क्या कहती है, ऑड प्लेसेस या फिर इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम कर लो, और जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट है उनका सम कर लो, डिफरेंस ले लो उनका, जो बड़ा हो छोटा, बड़े में से छोटा घटा दो। तो देखो जी 8 पहले हम लेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। 8 4 3 9 x की वैल्यू 4 ले रखी है हमें, 9 की डिविजिबिलिटी से मिल गई जी, मिल गई। 5 3 डिवाइड देखेंगे हम 11 से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम पहले देखेंगे 8 ये ऑड प्लेसेस की डिजिट, 3 11, 11 और 4 कितना होता है, 11 और 4 हो भैया 15, 15 और 3 कितना होता है 18, 18। अब देखेंगे इवन प्लेसेस की डिजिट का सम, 4 प्लस 9 13, 13 और 5 18, 18 में से 18 गए कितने बचे 0, और 0 सबसे डिवाइड होता है यानी 11 से भी हो रहा है, यानी सेटिस्फाई हो रहा है हमारा आंसर किस पे, एक्स ये वैल्यू 4 पे सेटिस्फेक्शन हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो 4 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, सीटेट में आया हुआ है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का एरो हमारा वो देख ले में कि भैया लास्ट क्वेश्चन का कह रहा है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60078 सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 245। हिंदी में क्या कह रहा है, देसी भाषा में वो समझो कि भैया एक ये संख्या है, या संख्या में से ऐसी कौन सी संख्या हम घटा दें जाते घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वो संख्या हमारी 245 से डिवाइड है रही हो। समझ में आ गई, यानी इस संख्या में से हम कौन सी संख्या घटा दें, 53 घटा दें, 49 घटा दें, 61 घटा दें, 40 घटा दें, कौन सी संख्या घटा दें, इसमें से घटाने के बाद जो हमें संख्या मिले वो 245 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखो 245 है, आपको 245 में 5 आ रहा है। पीछे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी पहले कि जिस भी संख्या के पीछे 5 आता है उसकी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा 0 और 5 होगा। जैसे 5 है, 5 का टेबल क्या होता है 5 10 15 20 25, 0 और 5। आप देखोगे 15 15 30 45 60, 0 और 5। आप देखोगे 25 का 25 50 75 100, 0 और 5। 125 का देखोगे 125 250 375 500, 0 और 5। किसी का भी देखोगे जिसकी पीछे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, किसी भी संख्या जिसके पीछे 5 आ रहा है उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 और 5 ही आएगा। ठीक है, तो 245 जो है इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा हमेशा 5 की वजह से हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0 और 5, क्या आएगा 0 और 5। किस पे, यूनिट डिजिट पे, हमेशा याद रखना। अब इससे चुटकियों में हो जाएगा, 3 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो 0 और 5 आएगा तो हमें यूनिट डिजिट चेक करनी है कि यूनिट डिजिट पे किसके 0 और 5 है। अगर हम इस संख्या में से ये संख्या घटाएं यूनिट डिजिट पे 0 और 5 किसके आता है, तो हमें पूरी संख्या घटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 8, कितनी है 60,078 की यूनिट डिजिट कितनी है 8, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 53। तो हमें पूरा नहीं घटाना है, हमें क्या करना है यूनिट डिजिट घटानी है। 53 की 3 यूनिट डिजिट है, तो 8 में से 3 गए 5, आ गया 5। तो जिसके भी यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा 0 या 5 आ जाएगा वो किससे डिवाइड होगा 245 से होगा। तो 5 किससे आ रहा है माइनस करने पे 53 से, तो आंसर क्या हो गया 53।
और भी आप कोई घटा लो, 0.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 49 घटा के देखेंगे, 78, 49 नहीं घटाएंगे, यूनिट डिजिट घटाएंगे केवल। 8 में से 9 घटाएंगे, नहीं जाएगा। 18 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, 9। यानी इसे घटाने पे क्या मिल रहा है हमारे यूनिट डिजिट पे, 9 मिल रहा है। हमें कितना चाहिए, 0 और 5, गलत हो गया। अब 61 1 घटाएंगे, यूनिट डिजिट 1 है ना, 1 घटा देंगे। 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7। इसे यूनिट डिजिट आ रही है हमारी 7, हमें चाहिए 0.5, गलत हो गया, गलत है वो। अब देखो ये वाला करेंगे, 8 में से 0 गया, कितना बचा, 8। हमें चाहिए 0 और 5, यूनिट डिजिट पे 8 आ रहा है। किसी की भी यूनिट डिजिट पे 0 और 5 नहीं आ रहा, केवल इसकी पे आ रहा है, ये रहा। माइनस करने पे क्या आ रहा है, 0 और 5, 0 और 5 ही आएगा, क्योंकि 245 में लास्ट डिजिट क्या है, 5। तो जितना भी इसका पाड़ा होगा, जो भी इसका टेबल होगा, वह टेबल में आप देखिए कि 0 और 5 ही होगा यूनिट डिजिट पे। जो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिए, क्लियर हो गया। तो 3 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन था। 245 किससे 245 से डिवाइड कौन सा होगा, माइनस करने पे 0 और 5 देखना है। 60,078 में से कौन सा यूनिट डिजिट पकड़ लो, बस यूनिट डिजिट, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट देखनी है 0 5। 8 में से क्या घटा दें, 0 5 आ जाए, 3 घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 18। 18 से कौन सा डिविजिबल नहीं है। एक कंसेप्ट इसमें क्या लगा है, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 18 जो है नंबर इवन नंबर है, और इवन नंबर के पहाड़े में क्या आता है, हमेशा यूनिट डिजिट। जैसे कि 245 5 है पीछे, तो इसकी पहाड़े में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 5 आएगी हमेशा। ऐसे ही इवन नंबर है कोई भी, उसके पहाड़े में यूनिट डिजिट क्या आएगी, इवन ही आएगी, और कभी नहीं आएगी। जैसे 5 6 क्या है आपका, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 6 के पहाड़े में क्या आएगा, 6 6 दूनी 18, 6 तिया 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। आप देखोगे कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ रही है, इवन नंबर आ रही है। 18 ले लो आप, 18 का पहाड़ा देखो, 18 18 36 18 54, 18 चौक 72, 18 5 90, सब में यूनिट डिजिट देखेंगे आप क्या आएगी, सब में यूनिट डिजिट क्या है, इवन। क्यों, क्योंकि इवन का पहाड़ा है, तो इवन के पहाड़े में हमेशा यूनिट डिजिट इकाई का अंक इवन ही आएगा, ऑड नहीं आएगा। इससे 2 मिनट में आंसर हो जाएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है जी, HW गृह कार्य क्वेश्चन है। तो इसका कमेंट में मुझे आंसर बताएं, ठीक है, मैं बताऊंगा कि आपका सही है कि नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है बताइए ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी शेयर टू फूफाज एंड चचे, बाय बाय, थैंक यू।